हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिजी प्लेटफॉर्म। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की आंसर की आ चुकी है एंड आई होप आप सभी लोगों ने अपने टोटल मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप्स पर टीचर्स के पास पर्सनल मैसेजेस की काइंड ऑफ बाढ़ लगी हुई है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम का। एंड स्टूडेंट के माइंड में एक कंफ्यूजन सर ये भी है कि उनको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आज के सेशन में हम आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको लगता है इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक होता है। एक्चुअली हम आप मिलकर तो कट ऑफ नहीं बना रहे। बिल्कुल। तो कट ऑफ डिसाइड कमीशन कर रहा है और कमीशन के हाथ में भी कट ऑफ डिसाइड करने का अपना खुद के नहीं होता है, बिकॉज कट ऑफ कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको बोल दूं अभी कि जी ये कट ऑफ रहेगा, दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। तो आपको दो तीन कारण समझना पड़ेगा जिससे कि आप समझे कि कट ऑफ कितना हो सकता है और क्या इन कारणों से अगर मेरा कट ऑफ इतना आ रहा है तो क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और तभी मेड जी का जो कट ऑफ है थोड़ा लेट रिलीज होता है और हम डिस्कस करते हैं कई बातों के ऊपर, उसके बाद हम कट ऑफ जनरली रिलीज करते हैं। तो डायरेक्ट कमिंग टू द पॉइंट कि कट ऑफ इतना रहेगा, इससे आपकी बात बनेगी नहीं। तो पहले मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताता हूं कि कट ऑफ क्यों इतना जाएगा और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखिए, कट ऑफ सबसे पहले डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो कितनी है। ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस नो कि नंबर ऑफ सीट्स हमारी 604 है। yes. इसका 15 गुना प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे तो 9040 के आसपास करीब करीब क्वालिफाई हो रहे हैं आपके मेंस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, 9060 सॉरी। अब मेंस के लिए जो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स से, तो इसमें अब तीसरा फैक्टर ये आता है कि आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या था। जो क्वेश्चंस का लेवल है, नो डाउट वो आसान था। आप सबने एक्सेप्ट किया है कि इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन का लेवल। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन का लेवल इजी हो जाता है तो कट ऑफ अपने आप ऊपर जाती है। ओके। अब नेक्स्ट फैक्टर एक और आता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर हुए। अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी कम रहे हैं, क्योंकि दो एग्जाम साइमल्टेनियसली हो रहा है एक दो दिन के गैप में। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या भी कम होने से कट ऑफ फर्दर नीचे गिरता है। तो क्वेश्चन का लेवल नीचे है तो कट ऑफ ऊपर गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो कट ऑफ नीचे आएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि देखिए, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुए वो सीरियस प्लेयर भी नहीं है आपके। ये जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पहले से पता है कि यूपी पीसीएस में मेरा शायद तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम तो है लेकिन नंबर ऑफ सीरियस प्लेयर्स ज्यादा है आपके पास। बिल्कुल। तो कट ऑफ इतना ज्यादा भी नीचे नहीं जाएगा। सो देयरफॉर मेड जी की टीम ने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 50% से जस्ट बिलो के आसपास रहेगा आपका कट ऑफ। तो अगर हम उसको ध्यान से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो कट ऑफ आता है वो जनरल मेल के लिए करीब करीब 145 से 155 के अराउंड रहता है। यस सर। और हाँ, एक बात और भी है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन भी है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यही नंबर 10 नंबर कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो करीब करीब 135 से 145 नंबर तक 135 टू 145 जनरल फीमेल के लिए जा सकता है। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना आपके आपके रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ आपका जा सकता है। तो ये एक मेरा ब्रीफ एनालिसिस है जिसमें हम बता सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा आपका। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस हिसाब की थी, आपने जिस हिसाब से तैयारी किया उसके लिए आपका जो कट ऑफ है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपका कट ऑफ, मान लीजिए मैंने बोला कि जनरल मेल के लिए 145 है और आपके 140 बन रहे हैं या फिर 135 ही बन रहे हैं, तो क्या आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको शुरू में कह दिया है कि वी आर नॉट द कमीशन, कमीशन डिसाइड करेगा कितना कट ऑफ रहेगा। तो हो सकता है अगर आपका 140 बन रहा हो चाहे 135 भी बन रहा हो,
तो आप डिसऑर्डर्ड ना हो, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है हम ही गलत हो जाए और कमीशन अपना कट ऑफ नीचे कर दे, ये भी हो सकता है। तो करीब करीब मैं मान के चल रहा हूं कि 145 हमारा मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आपके 10 नंबर कम ज्यादा कुछ भी है तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आप अपनी तैयारी को रोकिए नहीं, बाकी रिजल्ट आ ही जाएगा, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल। और ये जो कमेंट हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड, इतने सो मैसेजेस आ रहे थे कट ऑफ के ऊपर, तो 145 से 155 के बीच में अगर आप है, उससे ज़्यादा है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेंस की तरफ फोकस करिए, बहुत ज़्यादा मत इसमें पड़िए कि भाई आप इतना जाएगा कि नहीं जाएगा। आप एकदम सेफ साइड पर हो और अच्छे से प्रिपरेशन करो मेंस की। बाकी 35 से लेकर 135 से लेकर 145 गर्ल्स के लिए आप भी प्रिपरेशन अपनी मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सवाल सर सबसे बड़ा ये था कि मेंस की तैयारी शुरू करें कि ना करें। और इससे 10-15 नंबर अगर नीचे भी आ रहा है तो जैसे सर ने बोला कि आप तैयारी तो शुरू रखो, बिकॉज सर तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। सपोज आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, प्रीलिम्स का अभी आपका बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो जितने भी दिन आप प्रिपरेशन करोगे वो जो आपका एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है, हो सकता है यूपीए के लिए काम ना है, बट जो आने वाले एग्जाम्स हैं वहां पर वो नॉलेज यूटिलाइज आपकी हो जाए। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन को बंद कर देना है, इसी मार्क्स को आपको लेके चलना है। आगे पीछे जो भी 10-15 नंबर हो रहा है उसको कंसिडर करते हुए आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू करिए। और बहुत सारे सर मैसेजेस ये भी आ रहे थे कि मेडिजी की तरफ से मेंस एग्जाम के लिए सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको मेंस का बैच भी देखने को मिलने वाला है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हो मेडिजी की तरफ से मेंस का जो बैच हो उसमें किस तरह से क्लासेस हो, प्रैक्टिस हो, या फिर फुल फ्लेज्ड आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराए जाएं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखना। आप सबकी एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करते हुए हम एक ऐसा बैच लाएंगे जो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द यूजफुल बैच होगा, तो उतना आप भरोसा रखिएगा। ठीक है, बाकी आई थिंक सर जो हमने नंबर्स आपके साथ शेयर करे हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेशन में हम तो यही चाहेंगे कि आप हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम ही जाए कट ऑफ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें, मेंस की तरफ आगे बढ़े। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, वी आर गोइंग टू रिप्लाई यू पर्सनली। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।